शुजालपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाले वेरावल विद्युत वितरण केंद्र की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें बकायेदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके घरेलू सामान एवं सिंचाई के संसाधनों को जब्त करने की कार्रवाई विद्युत मंडल द्वारा की गई है। विजिलेंस अधिकारी श्याम कुमार ने बताया कि लंबे समय से बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने की सूचना विद्युत मंडल द्वारा की जा रही थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई राशि जमा नहीं करने पर अब विभाग द्वारा बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। मंडला शहर के आजाद वार्ड में पार्क निर्माण के दौरान बड़ा हादसा सामने आया। यहां काम कर रहे एक मजदूर का हाथ अचानक मिक्सर मशीन में फंस गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकालकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार आजाद वार्ड में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों की कमी साफ नजर आई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मिक्सर मशीन चल रही थी, तभी अचानक मजदूर का हाथ उसमें फंस गया, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और कड़ी मेहनत के बाद घायलों को बाहर निकाला। बड़वानी जिले की खेतिया में आम बजट पर जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापारियों ने चर्चा की है। क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे ने बताया कि बजट रोजगार बढ़ाने, उद्योगों को नई शिक्षा देने के साथ औद्योगिकी क्षेत्र के विस्तारीकरण की दिशा में सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि धार जिले में पीएम मित्र पार्क योजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र व प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बजट को दूरदर्शी बताया। बजट चौपाल में शहर के उद्योगपति कमल अग्रवाल, महिपाल नाहर, भाजपा जिला महामंत्री सचिन चौहान ने भी अपने विचार रखे। हमेशा साथ खड़े होते हैं, वो भोपाल की बात हो, वो दिल्ली की बात हो, सदैव हमारे नेतागण आप सबके साथ हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। यदि कोई परिस्थिति बनती है तो हम सब आपके साथ खड़े रहते हैं। इस टैक्स स्लैब में कई प्रकार की लाभ व्यापारियों को हुए, कई फुटकर व्यापारियों को हुए, कई अन्य प्रकार के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन व्यापारियों को हुआ है। मित्रों कहीं न कहीं बजट खुलता है, बजट का पिटारा खुलता है तो कई लोगों को उसका फायदा देखने को मिलता है। झाबुआ जिले के थांदला शहर के युवक ने गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने के लिए दंडवत यात्रा शुरू की। गौभक्त यश ने गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के साथ ही अन्य 7 मांगे शामिल है, जिसमें नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी देने की मांग भी शामिल है। आरंभ कर रहा हूं जो तब विद्यार्थी हनुमान मंदिर से शुरू हुई है और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 फरवरी को ये झाबुआ पहुंचेगी, जिसमें मेरी सर्वप्रथम मांग ये है कि जो देश में गौ हत्या हो रही है वो गौ हत्या बंद होना चाहिए। दूसरी मांग है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। तीसरी जो हमारे क्षेत्र में जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो उद्योग हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं, वहाँ पर जनजाति समाज के लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाए ताकि पलायन भी रुके हमारे जिले का। और जो चौथी मांग है वो है जो देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं तो उस बलात्कार के खिलाफ कठोर कानून बने और बलात्कारी को मौत की सजा का प्रावधान बने। 5वीं मांग जो है हमारे जो जैन संत और सतिया जी जो रहते हैं, जो विहार के पश्चात कहीं रात्रि विश्राम ग्रामीण क्षेत्र में या इधर उधर कहीं करते हैं तो उनको पुलिस द्वारा गश्ती प्रदान की जाए। और 6वीं मांग जो है वो गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित की जाए। और 7वीं मांग है वो धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने। तो आज से अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करें और 22 तारीख को चलो झाबुआ के आह्वान के साथ सभी झाबुआ पधारे। सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। राजधानी भोपाल में आयोजित नेशनल रिसर्चर मीट के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक अलग ही अंदाज में नजर आए। दंतोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री और राजनेताओं के प्रति सामाजिक नजरिए पर जमकर चुटकी ली। सीएम ने कहा कि आज के दौर में हमने शोध को इतना क्लिष्ट कर दिया है कि वह बलिष्ठ होकर हम पर ही हावी हो गया है।